एहतलाम नहीं हुआ था लेकिन सुबह उठे तो कपड़ों पर निशान मौजूद थे, तो ऐसी सूरत में गुस्ल का हुक्म क्या होगा? एहतलाम होना याद था कि रात को हुआ था लेकिन सुबह जब देखे तो कपड़ों पर कोई निशान मौजूद नहीं थे, तो ऐसी सूरत में गुस्ल का हुक्म क्या होगा? औरतों को अगर सोते हुए एहतलाम हो जाता है तो उन पर गुस्ल का हुक्म क्या होगा? कब गुस्ल करना ज़रूरी होगा और कब गुस्ल करना ज़रूरी नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो के अंदर एहतलाम के ज़रूरी मसाइल सीखेंगे, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। औरतों को भी ये मामला पेश आ सकता है, इसकी मैं डिटेल बयान करूंगा। सबसे पहले याद रख लें कि अगर ऐसा मामला हो जाए कि कपड़ों पर निशान तो मौजूद है लेकिन ये याद नहीं है कि एहतलाम वाला मामला हुआ था या नहीं हुआ था, ये याद नहीं, इसकी डिटेल समझ लें। पहली बात यह है कि याद ही नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सुबह जब उठे तो फ़ौरन उठे, उस वक्त पता चल गया कपड़ों पर या बदन पर कोई निशान वगैरह मौजूद हैं, या बाद में आधे घंटे बाद या कुछ देर बाद पता चल गया, या नमाज भी पढ़ ली थी उसके बाद, या फिर दिन टाइम पता चला कपड़ों पर नज़र पड़ी तो कपड़ों पर निशान मौजूद हैं, तो इस तरह पता चला, लेकिन याद ही नहीं, रात को कुछ हुआ था नहीं हुआ था, एहतलाम वाला मामला हुआ नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में याद रखें जब भी आपको पता चले कपड़ों पर अगर निशान वगैरह मौजूद हों तो ऐसी सूरत में आप पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, गुस्ल करना पड़ेगा, एहतलाम ही माना जाएगा वो, और आप पर गुस्ल लाजिम होगा। और अगर आपने इसी हालत में मिसाल के तौर पर 1 घंटा गुजारा है, 2 घंटे गुजारे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन चूंकि वो भूले से ऐसे नज़र ही नहीं थी, पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला, ऐसा मामला हो गया, तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन यह है कि जब आपको पता चल जाएगा तो फिर कपड़ों को पाक करना भी लाजिम होगा। और अगर आपने इस हालत में नमाज अदा की होगी, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज अदा कर ली, और फजर की नमाज अदा करने के बाद या फिर दिन में किसी टाइम ये पता चला, या जोहर की भी पढ़ ली थी, बाद में पढ़ ली, फिर जाके कहीं पता चला कि इस तरह का मामला हुआ था और कपड़ों पर निशान वगैरह मौजूद हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आप पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। और जो आपने नमाज़ें अदा की हैं, जैसे फ़जर की नमाज़ अगर अदा कर ली हो तो वो दोबारा से आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी कि उसका वक्त अगर गुजर चुका है तो आपको क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप उस मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ उठ के पढ़ी और पढ़ने के बाद अभी टाइम फजर का बाकी था, लेकिन उसी टाइम आपको पता चल गया कि मुझ पर तो गुस्ल फ़र्ज़ था, एहतलाम वाला मामला हुआ था, तो फिर ऐसी सूरत में आपने दोबारा से गुस्ल करके कपड़े चेंज करके उसी टाइम में दोबारा नमाज़ पढ़नी है, और वो अदा नमाज़ पढ़ेंगे अगर टाइम है उसका बाकी। अगर टाइम गुजर गया है तो फिर आपको उसकी क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए मैं थोड़ी सी डिटेल, औरतों का हुक्म भी बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ी सी डिटेल में आगे जाके बताता हूँ कि औरतों के लिए एक अलग सिचुएशन और भी इसमें होती है। ये बात हो गई कि याद नहीं था लेकिन निशान वगैरह मौजूद थे, तो ऐसा मामला बन गया। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो ताज़े निशान नहीं हों, वो सूख गए हों, तो अगर इस तरह का मामला कोई नज़र आए तो उसको अच्छे तरीके से फिर देख लें, तहकीक कर लें। अगर वाकई निशान मौजूद हैं, अगरचे खुश्क हो चुके हैं, तो फिर ऐसी सूरत में गुस्ल लाजमी तौर पर करें, गुस्ल फ़र्ज़ होगा। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा मामला हो, ये तो वो बात थी कि एहतलाम याद ही नहीं था लेकिन कपड़ों पर निशान मौजूद थे। अगली बात यह कि याद है, यानी ख्वाब याद आ रहा है कि रात को मुझे ख्वाब में कुछ नज़र आया था, नींद में कुछ नज़र आया था, या नींद में कुछ महसूस हुआ था, सोते हुए कुछ महसूस हुआ था, यानी कुछ निकलना, खारिज होना, या कोई गलत ख्याल आया था, गलत सोच आई थी, गलत ख्वाब आया था, या ख्वाब में अपने आप कुछ करते हुए देखा था, इस तरह का मामला अगर कुछ भी पेश आया था और याद है सुबह तो ऐसा मामला मेरे साथ हुआ था, लेकिन जब आप उठे हैं तो उठ के आपने देखा कि शायद ऐसा मामला हुआ था और आपने चेक चुक किया कपड़ों वगैरह को तो कोई निशान मौजूद नहीं थे, कोई निशान नहीं थे, कुछ भी खारिज नहीं हुआ था, कोई मामला नहीं था, तो फिर ऐसी सूरत में अगरचे आपने ख्वाब देखे, अगरचे ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आई, अगरचे ख्वाब में कुछ मामला किया, अगरचे ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ था, लेकिन चूँकि जिस्म पर या कपड़ों पर कोई निशान मौजूद नहीं थे, इस वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। यानी जब तक वाकई यकीनी तौर पर यह पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ खारिज हुई है, निकली है, इस तरह का मामला बना है, तब तक अगरचे आपको ख्याल आए हों, अगरचे आपको वो ख्याल याद हों, अगरचे वो ख्वाब आपको याद हों या सोचें आपको याद हो, जो कुछ मर्ज़ी मामला हो, जब निशान मौजूद नहीं है, जब कुछ खारिज नहीं हुआ, तो आप पर गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक है, मर्दों के लिए भी यही मामला, औरतों के लिए भी यही मामला है, इसमें गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। दोनों बातों को समझना, एक ये है कि ख्याल याद नहीं है लेकिन कुछ खारिज हुआ और उसके निशान मौजूद हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि याद है कि ऐसा लगा कि खारिज हुआ, नींद में ऐसा महसूस हुआ या ख्वाब में ऐसा महसूस हुआ, कुछ खारिज हुआ था, कुछ निकला था, लेकिन जब उठ के देखा तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कोई चीज़ के निशान मौजूद नहीं थे, कुछ भी नहीं निकला, तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, अगरचे आपको याद है अच्छे तरीके से। दो बातें लहता होगी। तीसरी बात जो मैंने की थी कि औरतों को एहतलाम वाला मामला पेश आ सकता है और उनके ज़रूरी मसाइल क्या होंगे। अच्छा, इसमें यह बात तो तय है कि औरतों को एहतलाम वाला मामला हो सकता है, इस पर हदीसें बाकायदा तौर पर मौजूद हैं, औरतों को ऐसा मामला पेश आ सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत भी वो देखे जो मर्द देखता है, यानी वो एहतलाम वाला मामला पेश आए, तो उस पर भी गुस्ल फ़र्ज़ होगा।
ये वाज़े तौर पर नबी पाक अलैहि सल्लम की हदीस मौजूद है। अब इसमें ज़रूरी बात यह है कि हो सकता है कि बाज़ औरतें ऐसी हों कि जिनके साथ ये मामला ना पेश आता हो, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी भी होंगी कि उनको ये मामला पेश आता होगा। अब इसमें असल में फ़र्क करने वाली और समझने वाली बात यह है कि अगर तो औरत को एहतलाम वाला मामला ही हुआ है तो गुस्ल तो लाजमी बात है, उस पर फ़र्ज़ होगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि लिकोरिया वाला मामला भी औरतों को पेश आ रहा होता है, लेकिन लिकोरिया का हुक्म बिल्कुल अलहदा होता है और एहतलाम वाला मामला बिल्कुल अलहदा होता है। लिकोरिया का मामला ये होता है कि आप बैठे हैं, उठे हैं, चलते फिरते, वैसे ही वो वाइट कलर का पानी या वाइट कलर का मादा खारिज होता रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में बड़ी तफसील से मैंने पहले भी बताया था कि वो पाक है, उस पर पाकी का हुक्म ही होगा। उसकी वजह से कपड़े भी नापाक नहीं होते, बदन भी नापाक नहीं होता, वज़ू भी नहीं टूटता, गुस्ल भी करना ज़रूरी नहीं होता, जो लिकोरिया होता है। लेकिन एहतलाम वाला मामला बिल्कुल इससे उलट है, बरअक्स है। वो इस तरह कि अगर एहतलाम वाला मामला पेश आ जाता है तो वो नापाक भी होगा, बदन पे लगेगा, बदन भी नापाक करेगा, कपड़ों पे लगेगा तो कपड़े भी नापाक करेगा, और गुस्ल भी फ़र्ज़ करेगा, उसकी वजह से गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। अब मिसाल के तौर पर किसी औरत को ऐसा मामला पेश आया रात को, तो अगर तो उसको नॉर्मल तौर पर, आम तौर पर लिकोरिया वाला इस तरह का मामला पेश नहीं आता, यानी कोई बीमारी की हद तक इस तरह का मामला उसको पेश नहीं आता। हाँ, ऐसे हो सकता है कभी कभार को इस तरह का वाइट कलर का पानी आ जाता हो, तो ऐसी सूरत में अगर औरत को रात को ऐसा मामला हो जाए, जब सुबह उठे तो कपड़ों पर इस तरह वाज़े तौर पर निशानात वगैरह मौजूद थे, तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, यानी वो एहतलाम ही समझा जाएगा और उसकी वजह से उस पर गुस्ल लाजिम होगा, वो गुस्ल करेगी। अगली बात यह है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी खातून या औरत हो कि उसको बीमारी की हद तक लिकोरिया वाला मामला बनता हो, बार बार आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, तो उसको पता है कि मेरे साथ तो ये बीमारी वाला मामला है, यानी ऐसी कैफियत है कि मुझे तो दिन में पता नहीं कितनी बार आता है कि और हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आता रहता है, होता रहता है। ऐसी सूरत में चूँकि उसको तो फिर हर रात को यही वो निशान वगैरह लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि उसके साथ तो ऐसा मामला होता है बीमारी की हद तक, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, क्योंकि उसको बीमारी की हद तक ये मामला है, क्योंकि वो इसमें फ़र्क नहीं कर सकती, फ़र्क वाला मामला नहीं कर सकती। तो उसको तो फिर जितनी बार, मिसाल के तौर पर रात को 3 बार आँख खुलती है तो तीनों बार उसको इस तरह निशान लगे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उसको बीमारी की हद तक ये मामला है। तो फिर उसका उज़र होगा, उस पर उसकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, उसको लिकोरिया में ही शुमार किया जाएगा। जागते हुए ये मामला पेश आए फिर तो बात तय है, लिकोरिया ही होगा। लेकिन सोते हुए जब मामला पेश आएगा तो अगर बीमारी की हद तक ऐसा मामला है तो फिर उसको लिकोरिया ही समझेंगे, उसको बेचारी को मुसीबत में नहीं डालेंगे कि वो जब भी उठे तो उठ के गुस्ल कर ले, जब भी उठे तो उठ के गुस्ल कर ले, जब भी उठे तो उठ के गुस्ल कर ले, ऐसा मामला नहीं, क्योंकि उसको बीमारी की हद तक ये उज़र और मसला है। लेकिन अगर किसी को कभी कभार ऐसा मामला बनता हो, मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हो गया कि लिकोरिया वाला मामला, या बैठे उठे इस तरह जागने की हालत में कोई 1-2 कतरे निकल आए, इस तरह का मामला हो गया, कुछ बहुत थोड़ा बहुत बग़ैर शहवत के, बग़ैर इस तरह के बुरे ख़यालात के, एवं ही वैसे ही, तो वो लिकोरिया ही होता है, वो नापाक नहीं होता। लेकिन अब अगर ऐसी औरत को, खातून को रात को ऐसा मामला पेश आ जाता है कि जब वो उठी और उसने देखा तो कपड़ों पर फिर निशान मौजूद थे इस तरह के, तो फिर उसको एहतलाम शुमार किया जाएगा, वो एहतलाम के ज़ुमरे में फिर आएगा। औरत पर गुस्ल करना लाजिम होगा, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल भी समझ आ गई होगी। अब इसमें अगली बात यह है कि बाज़ लोग ना परेशान हो जाते हैं, उनको एहतलाम वाला मामला बहुत ज़्यादा पेश आता होता है, बहुत ज़्यादा मामला बनता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लें कि हफ्ते में अगर एक बार मसला बन गया तो नॉर्मल है, यानी बाज़ लोग तो होता है तो उसको ही बीमारी समझ रहे होते हैं कि ये होता क्यों है, होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मामला नहीं होता। जैसे बाज़ लोग पीरियड्स को समझ रही होती हैं कि ये नहीं होने चाहिए, हालांकि वो होने चाहिए। इसी तरह एहतलाम वाला मामला भी ये है कि बालिग होने के बाद वो होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस मिसाल के तौर पर अगर हफ्ते में 1 बार हो जाता है तो नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर बाज़ औक़ात अगर 2 बार भी हो जाता है हफ्ते में तो तब भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इशू वाला या बीमारी वाला इस तरह का मामला नहीं है। बाज़ दफ़ा 2 बार भी हो जाता है। इसी तरह 10 दिन के, 15 दिन के अंदर 2 बार, 3 बार भी हो जाए, या 1-आध बार ज़्यादा भी हो जाए तो फिर ये ज़्यादा इशू नहीं है, इसको नॉर्मल ही शुमार किया जाए। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं, कोई हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 1-2 बार, 3 बार, इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल। लेकिन अगर किसी को 1-आध बार ज़्यादा भी हो जाए तो ये नॉर्मल में ही शुमार होगा, इसको कोई बीमारी या इस तरह का मामला नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा होता हो, मिसाल के तौर पर डेली होता है, रोज़ ही हो जाता है, ये 1-आध दिन का वक्फा करके फिर रोज़ हो जाता है, मिसाल के तौर पर 1 दिन छोड़ के 1 दिन होता है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन होता है, तो अब बीमारी में शुमार होगा। और बाज़ को इतनी शिद्दत का मामला होता है कि वो रात में 2 बार भी सोए तो उनको 2 बार, दिन में सोए तो फिर दोबारा इस तरह का मामला बन जाता है। बाज़ दफ़ा यूँ हो जाता है। अगर कभी कभार इस तरह 2 बार 12 वाला मामला हो जाए तो फिर भी उसको नॉर्मल ले लेंगे। लेकिन अगर एक रूटीन बन जाए
कि बार बार होता ही रहता है, डेली हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, या एक दिन छोड़ के हो ही जा रहा है, लगातार हो ही जा रहा है, तो फिर ये बीमारी के ज़ुमरे में आता है। फिर इसका इलाज करवाना चाहिए, डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। मतलब ये है उसके साथ मशवरा करके और बाकायदा तौर पर इसका अच्छे सही डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए इसका, कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। वरना इसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है, सुस्ती पड़ती है और बदन में इस तरह की अजीब सी कैफियत और कुछ करने को दिल नहीं करता, अजीब से मामलात बन जाते हैं। इस वजह से फिर इसका इलाज करवाना चाहिए अगर इतनी ज़्यादा शिद्दत का मसला हो, मैंने बता दिया। लेकिन कभी जैसे मिसाल के तौर पर कोई 10 दिन ऐसे गुजरे कि उसमें 2 बार या 3 बार वाला मामला बन गया, लेकिन आइंदा फिर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो बीमारी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। ठीक है, कभी ऐसा मामला बन जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आ गई होंगी। अब इसमें औरत मर्द वाला मामला बिल्कुल सेम है, मैंने दोनों का क्लियर कर दिया और उम्मीद करता हूं कि कोई लफ्ज़ गैर मुनासिब ना लगा हो। अगर किसी को गैर मुनासिब लगा हो तो ये मेरी वीडियो उसके लिए नहीं थी। ठीक है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो कमेंट पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी नापाकी के, नमाज के, बाकी ज़रूरी जितने मसाइल मर्द औरत पर सीखना ज़रूरी हैं, उन सब पर इसी तरह तफसील के साथ वीडियोज़ आती रहेंगी। आप देखा करें, अपना रिस्पॉन्स भी लाजमी दिया करें। अगर आपको वाकई कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट में लाजमी बताया करें। वीडियो जिसको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।